श्री कृष्ण जी कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। भगवान कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। सेवा फल के लिए नहीं, संतुष्टि के लिए कीजिए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन समय उसको बदलता अवश्य है। माना कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीखता है। जब भोजन करने बैठो तो प्रभु को प्रणाम करके उसका धन्यवाद अवश्य करो। मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई खाऊं, पाप की कमाई घर में न लाऊं, उसमें बेगुनाहों का खून न हो, किसी के बच्चे का हक न हो। मेरी कमाई पवित्र हो, जिसे मैं पवित्र अन्य को दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करूं। दुख में शिकायत करूं, सुख में धन्यवाद करूं। जिस हाल में रखो प्रभु, मैं हर पल तुम्हें याद करूं। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। सत्य को स्थापित होने के लिए 3 चरणों में गुजरना होता है, उपहास, विरोध और अंत में स्वीकृति। प्रभु से यह मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से कह दो कि प्रभु मेरे निकट है। सबसे समझदार और स्तर बुद्धि वाला वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। अगर धर्म की रक्षा करने के लिए कोई प्रण या कोई वचन भी तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। कोई भी खास काम के सफल होने पर ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही हमें किसी दूसरे से जलन की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। हे मानव, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जीव के 2 ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछुड़ जाएंगे। भागवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम कीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। धैर्य रखना,
कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं हो सकता, वह तो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। बहुत गजब का नजारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान को स्मरण और धन्यवाद करते हैं। ईश्वर पर किया गया भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस सही वक्त का इंतजार करे। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती को मन को समझाने की होती है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रही हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रही हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छी बात। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न कर। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जब तक आप जीवन में खुद को चुनौती नहीं देते हैं, तब तक आप नहीं जान सकेंगे कि आप में कितनी क्षमता है। अगर निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो तो कोई भी रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। अभी जो समय चल रहा है ये भगवान का मानव को संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगे और प्राय अपने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गए। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पे जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। कर्म के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। जो व्यक्ति सत्य के साथ अड़ा है परमात्मा उसके साथ खड़ा है। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो भगवान आपको आपकी नियत से जानता है। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं, बुद्धि से मिलती तो चालाक और चतुरों के पास क्यों नहीं, ताकत से मिलती तो
पहलवानों के पास क्यों नहीं? लक्ष्मी सिर्फ पुण्य से मिलती है और पुण्य केवल धर्म कर्म निस्वार्थ सेवा से ही मिलता है। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, अहंकार ज्ञान को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है, लोभ ईमान को खा जाता है, रिश्वत इंसाफ को खा जाती है, यातना स्वाभिमान को खा जाता है, पाप मनुष्यता को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है। कौवा किसी को धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वह प्रिय नहीं है। कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी लोगों को अप्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का है, जिससे सब अपने बन जाते हैं। पैर की सोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती, और टूटी कलम और औरों के जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ओछा, ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। जो तूने आज किया वही कल तेरे साथ भी